कल ही तीसरे चरण का चुनाव हो गया है। पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे चरण तक का परिणाम जानना है क्या? जोर से बोलो भाई, जानना है? पक्का जानना है? किसी को बताना मत, मैं बताता हूं तो नहीं बताएंगे ना। मोदी जी 190 सीटें पार कर गए हैं, 190 सीटें। और ये चौथा चरण मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए चौथे चरण में 400 की ओर मजबूती से आगे बढ़ रही है। सपा, बसपा, कांग्रेस, इनका सुपड़ा साफ हो गया है। और मित्रों, ये जो चुनाव है उसमें भाई अजय मिश्रा के नाम के सामने कमल का निशान है। उस पर जो आप बटन दबाओगे ना, वो वोट सीधा सीधा नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा चुनाव के लिए 3 चरण की वोटिंग हो चुकी है और इस मतदान के बाद विपक्ष लगातार ये दावा कर रहा है कि तीनों चरणों की वोटिंग के बाद बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। दावा यहां तक किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह इसलिए बौखलाए हुए हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो वोटिंग हुई है 3 फेज की, ये हमारे पक्ष में गई है। लेकिन अब विपक्ष के इन तमाम आरोपों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करारा पलटवार किया है। दरअसल लखीमपुर खीरी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने यह साफ तौर पर कहा कि 3 चरण के जो मतदान के आंकड़े हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि 3 चरण में 190 सीटें जो हैं वो मोदी जी के खाते में गई है। तो ये अमित शाह का अपना आकलन है कि 3 चरण में ही बीजेपी ने 190 सीटें हासिल कर ली हैं। और उन्होंने कहा कि हमने ऐसे ही 400 पार का नारा नहीं दिया है। आने वाले वक्त में जो 4 चरण के मतदान बाकी है उसमें हम 400 का आंकड़ा पार कर जाएंगे। ये बड़ा दावा अमित शाह की ओर से किया गया है और इसी के साथ विपक्ष पर भी उन्होंने करारा पलटवार किया है। सुनिए केंद्रीय गृह मंत्री ने किस तरीके से विपक्ष के इस दावे को खारिज करते हुए ये बताया कि हमने 190 का आंकड़ा इन 3 चरण की वोटिंग में पार कर लिया है। ये कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस वाले, सपा वाले, बसपा वाले झूठा प्रचार कर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं मोदी जी को 400 सीट दोगे तो आरक्षण चला जाएगा। भाइयों बहनों, पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर अगर किसी ने डाका डाला है तो अखिलेश यादव की साथी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने डाला है। कर्नाटक के अंदर उनको बहुमत मिला, मुसलमानों को 5% आरक्षण दिया। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये 5% आरक्षण किसका कटा? केवल और केवल मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों बहनों का आरक्षण कटने का काम एक कांग्रेस पार्टी ने किया। आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार बनी, वहां पर भी मुसलमानों को आरक्षण दिया और किसका काट कर दिया? पिछड़ा वर्ग का काट कर। मैं आज खीरी के सामने कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी का बहुमत ला दो। इस संविधान विरोधी मुस्लिम आरक्षण को हम समाप्त कर पिछड़ा वर्ग को देने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा कहते हैं हम एक झटके में गरीबी मिटा देंगे। अरे राहुल बाबा, आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखो। आपकी दादी ने
एक झटके में आपातकाल लगाया। पिताजी ने एक झटके में ट्रिपल तलाक को फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया और आपकी पार्टी ने एक झटके में पिछड़ा समाज का आरक्षण छीनने का काम किया है। भाइयों बहनों, मैं इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और उसके चट्टे बट्टे जो हमारे यहां यूपी में ये समाजवादी पार्टी वाले हैं, ये पिछड़ा विरोधी लोग हैं। ये बात सभी पिछड़ा वर्ग के लोगों ने समझकर चलनी चाहिए। तो हमने देखा कि किस तरीके से चाहे फिर वो लालू प्रसाद यादव हो, उनके बेटे तेजस्वी यादव हो या कांग्रेस पार्टी के नेता हो, वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि 3 फेज का जो इलेक्शन अभी तक हुआ है उसमें दरअसल बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है, उसमें इंडिया अलायंस को अच्छा खासा वोट मिल रहा है। ये तमाम दावे कर रहे हैं और इन्हीं दावों के बीच अब अमित शाह ने ये पलटवार किया है। इंडिया अलायंस पर खूब हमला उन्होंने बोला और साफ तौर पर कहा कि अब तक 3 चरण का जो मतदान हुआ है उसमें विरोधी दल का सुपड़ा साफ हो चुका है। इसी के साथ अमित शाह ने कांग्रेस पर पिछड़ा वर्ग के शोषण का आरोप लगाते हुए कहा कि जहां जहां कांग्रेस में सरकार बनी है वहां पिछड़ा वर्ग के 5% आरक्षण को काटकर मुस्लिम समाज को दे दिया गया है। उन राज्यों में अगर बीजेपी सत्ता में आई तो मुसलमानों से आरक्षण को छीनकर दोबारा पिछड़ा वर्ग समाज को दिया जाएगा। ये दावा जो है वो लगातार किया जा रहा है अमित शाह की ओर से और वहीं पर उन्होंने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत सभी दलों को हिंदू विरोधी होने तक का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि जब श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव और डिंपल यादव समेत सभी नेताओं को आमंत्रित किया गया था, लेकिन वो अपने मुस्लिम वोट बैंक के कारण नहीं गए क्योंकि इनका वोट बैंक फिसल जाता, ऐसी इनको उम्मीद थी, आशंका थी, इसलिए वो राम मंदिर नहीं गए। ये अमित शाह ने बड़ा हमला इंडिया अलायंस पर बोला है और इसी के साथ साथ क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में है तो जाहिर तौर पर दोनों ही पार्टियों को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया, दोनों ही पार्टियों पर हमला बोला। 25 मिनट के इस भाषण में अमित शाह ने भरे पंडाल में कई बार लोगों को ये कहीं ना कहीं याद दिलाने की कोशिश की कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी, उनके जो नेता हैं वो दरअसल देश को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। क्या उनके मंसूबे हैं, किन मंसूबों को लेकर वो इस चुनाव में उतरे हैं, ये तमाम बातें याद दिलाने की कोशिश की गई। तो वहीं जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं लखीमपुर खीरी से अजय कुमार मिश्र टेनी को जिताने की भरपूर कोशिश, भरपूर अपील जो है वो एक तरीके से अमित शाह की ओर से की गई, क्योंकि लखीमपुर खीरी आपको याद होगा कि किस तरीके से गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र टेनी को लेकर लगातार सियासत गरमाई है, खूब हमले विपक्ष की ओर से बोले गए, लेकिन उनके ही कहीं ना कहीं अब मतदान के लिए कि उनको मतदान जो है ज्यादा से ज्यादा जनता करे, इसको लेकर अब अमित शाह जो है वो लखीमपुर खीरी पहुंचे थे और जाहिर तौर पर अपने आप में ये जो रैली थी ये काफी महत्वपूर्ण रही। लेकिन इस रैली के दौरान जिस तरीके से धीरे ही सही लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री ने विपक्ष के इन दावों को खारिज करते हुए एक तरीके से नया दावा कर दिया कि अब तक 3 चरण की जो वोटिंग हुई है उसमें 190 सीटें जो हैं वो दरअसल बीजेपी के खाते में जा रही है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। भाइयों बहनों, मुझे बताओ कि मोदी जी अभी अभी पाकिस्तान से जो भारत में आए हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, उनको नागरिकता देने का कानून सीए लेकर आए। एक खीरी में भी ढेर सारे लोगों के पास नागरिकता नहीं है, यहां बसाहते बसी है। भाइयों बहनों, मुझे जोर से बताओ, ये हमारे हिंदू, सिख, बौद्ध भाई आए हैं, इनको नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? अरे जोर से बोलो, मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए?
ये राहुल बाबा कहता है, अखिलेश कहते हैं कि हम सीए को हटा देंगे। अरे राहुल बाबा, आप तो क्या, आपकी नानी भी ऊपर से वापिस आ जाए, इस सीए को नहीं हटा सकती। हम मोदी जी के नेतृत्व में एक एक पाकिस्तान बांग्लादेश से आए हुए भाई बहन को नागरिकता देकर उसका सम्मान करेंगे। और आप बोर्ड लेकर खड़े हो, चिंता मत करो भाइयों बहनों, आपका इस देश पर इतना ही अधिकार है जितना मेरा और अजय मिश्रा का अधिकार है। आपका अधिकार कोई नहीं छीन सकता। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे भले आदमी जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल से एक कांग्रेस पार्टी कोर्ट के केस के बहाने धोखा देती रही। मोदी जी को आपने दूसरी बार बनाया प्रधानमंत्री। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 24 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। और भाइयों बहनों, जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, ट्रस्ट वालों ने, ये अखिलेश, डिंपल बहन, राहुल बाबा, इनकी बहन प्रियंका, माताजी, खड़गे जी, सबको निमंत्रण दिया, मगर वो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं गए। क्यों नहीं गए भाई? बताओ खीरी वालों, क्यों नहीं गए? ना भाई, वो अपनी वोट बैंक से डरते हैं। उनकी वोट बैंक कौन है मालूम है ना? अरे जोर से बोलो, उनकी वोट बैंक कौन है मालूम है ना? आप नहीं हो, मुगालते में मत रहना, उनकी वोट बैंक अलग है, अलग। इससे डरकर नहीं गए। अरे राहुल जी, अखिलेश जी, जो राम के काज से डर जाए, उत्तर प्रदेश इसके साथ नहीं रह सकता, नहीं। भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस देश को आतंकवाद से मुक्त कराने का काम किया। इस सोनिया मनमोहन की सरकार थी, 10 साल उनकी सरकार चली। आए दिन आलिया, मालिया, जमालिया पाकिस्तान से घुस जाते थे, बम धमाके करते थे और चले जाते थे।